गौशाला के तत्वाधान में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से 22 तारीख को दिन रविवार को श्री तुलसी मैरिज गार्डन में इसी स्थान पर मनाया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम को अद्भुत भव्यता बनाने के लिए हमारी डॉक्टर की टीम जो कि कार्यक्रम स्थल पर 12 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए जो साधु संत आएंगे उनकी पहले स्कैनिंग करना, फिर सैनिटाइज करना, जिनके पास मास्क नहीं है मास्क लेकर फिर उनको गार्डन में प्रवेश किया जाएगा। कार्यक्रम में भगवान की झांकी और भजन संध्या भी है, जो कि देवास के प्रसिद्ध भजन गायक द्वारका मंत्री जी इस कार्यक्रम करेंगे। उनका कार्यक्रम 4 बजे से चालू हो जाएगा। कार्यक्रम शुरू होने के बाद 3 बजे हमारी गौ माता की पूजन आरती और उनका भजन संध्या का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद संतों का महाप्रसादी का वितरण, उसके बाद आम नागरिकों के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। यह कार्यक्रम 2 बजे से श्री तुलसी मैरिज गार्डन अयोध्या रोड पे तिरुपति अभिनव होम्स के ठीक सामने स्थित है, उसमें यह कार्यक्रम चलेगा। आगे की पूरी जानकारी। बड़े सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या क्षेत्र में जो है हरिप्रिया गौशाला का निर्माण किया गया है और सारे पदाधिकारी जो है बधाई के पात्र हैं। और आप ये देखें कि लगभग 8 से 10 माह में कोरोना काल जो भारत में या पूरे विश्व में चला है महामारी, इसमें बहुत कुछ सीखने को और सिखाने को हम आपको सभी को मिला है। अब धीरे धीरे पुनः जो है भारत भूमि के जो गौ भक्त हैं वो जगह हैं, जागृत हो रहे हैं और गौ का पूजन करें। इसी तत्वाधान में तुलसी मैरिज गार्डन में जो है दिनांक 22 तारीख को रविवार के दिन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, गोपाष्ट कार्यक्रम का, जिसमें गौ माता का पूजन होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हजारों वर्षों से यह व्रत का बनाया गया था और इसी चरण में जो है रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। पूरी समिति के पदाधिकारियों को पुनः बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। इसमें हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी सम्मिलित रहेंगे और साथ में जो है भजन संध्या का कार्यक्रम है, साथ में भोजन प्रसादी का वितरण भी है। तो आप सभी मीडिया के बंधु भी सादर आमंत्रित हैं। इसमें दिनांक 22 तारीख को रविवार को प्रातः जो है 11 बजे से पूजन प्रारंभ होगा, जो कि नियमानुसार जो कार्यक्रम होता है वो 2 बजे से प्रारंभ होकर और साध्य रात्रि तक चलता है। श्री हरिप्रिया गौशाला समिति के बारे में आप बता दीजिए। हरिप्रिया गौशाला समिति बनाने का उद्देश्य ये रहा कि बहुत समय हमारे ये छोटे अनुज हैं आशीष तिवारी, इनके और इनके पूरी टीम के द्वारा जो सचिव हैं सौरभ सेठी जी, इनके मन में विचार आया कि हमको जो है जो असहाय गई है, असहाय का मतलब ये होता है कि जिनपे जो दूध नहीं दे रहे हैं उनको रोड पे छोड़ दिया गया है, अनाज की तरह घूमती थी, कभी ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता था, रोडों पे पड़ी रहती थी। तो इसमें निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जो है सेवा गौ माता का हो रहा है। इसमें आप ये समझो कि वो दूध नहीं दे रहे, फिर भी ये पूरी समिति के लोग जो है मिल के भूसा प्रबंधन का, उनके भोजन का व्यवस्था करते हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पे छज्जा बनवा के, छाया उनका बनवा के, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, अभी लगभग 5 महीना हो गया गौशाला का निर्माण हुए और ये निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। अभी लगभग 40 गईए हैं वहाँ पे वर्तमान में। इसी क्रम में ये सभी युवा जब बैठे तो उनको लगा कि गौ माता का सेवा होना चाहिए। भोपाल या भोपाल के चारों तरफ आप देखेंगे तो रोडों पे गैया बैठी रहती है और उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं होता। तो एक उत्तम विचार आया इन लोगों को, उस विचार को लेते हुए गौशाला का निर्माण किया गया। और इसी देखिए गौ माता का पूजन कर दिए तो आप 33 प्रकार के देवी देवताओं का जो है आपने पूजन कर दिया, गौ माता के चरणों को आपने सेवा कर दिया। तो जहाँ उनकी धूली रम जाती है वो वास्तविक में वो धरती जो है वो फलितमान हो जाती है कि गौ का बड़ा महत्व है हमारे वेदों में, पुराणों में। इसी क्रम में हमारे जो समिति के लोग बैठ के निर्णय लिए और त्वरित जो है इसके जो सचिव हैं सौरभ सेठी जी, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो बहुत अथक प्रयास से जो है बहुत मेहनत से इसको एक अच्छे प्रारूप में ले आके खड़े किए। और ये प्रथम वर्ष है तो ये जो गोपाष्ट उत्सव एवं अन्नकूट महोत्सव का जो है ये श्री हरिप्रिया गौशाला के द्वारा ये प्रथम वर्ष है। और मैं ईश्वर और राधे रानी सरकार से आशीर्वाद चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम भव्यता हो और दिव्य इसका फल मिले सभी को। यही बातों से मैं अपने बात को विराम देता हूँ।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बहुत ही सौभाग्य का दिन है। गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गायों को चराया था, इसका गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर और श्री तुलसी मैरिज गार्डन में श्री हरिप्रिया गौ रक्षा सेवा समिति के माध्यम से श्री तुलसी मैरिज गार्डन में कम से कम 150 से 200 साधु संतों का आगमन है। इससे हमारी गार्डन का भी उद्धार होगा और उनके मार्ग पे चलने से, और गौ माता के विषय में आप सभी लोग जानते हैं कि गौ के गौमूत्र से, गौ के गोबर से जहाँ तक कि इतनी विराट बीमारियां हैं वो तक शांत हो जाती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी। और साधु संतों का यहाँ आना और उनके दर्शन मात्र से हमारे सारे संकट दूर होते हैं। इस अवसर पर मैं हरिप्रिया गौशाला समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा होना, साधु संतों का आना और इस भूमि को पवित्र होना और गौ माता की पूजा अर्चना करना, प्लस हम सारे लोग गौ माता के भक्त मिलके हम गौ माता की गौ माता से आशीर्वाद लेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे और कोविड-19 का हम ध्यान रखते हुए और उसकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्य को सफल हो, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और हम सब लोगों से सहयोग मांगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में पधार कर धर्म लाभ ले। भारत माता की जय। कार्यक्रम में चंद्रमा दास त्यागी जी, और कार्यक्रम में मिश्रा जी, कृष्णा गौड़ जी उपस्थित रहने। हाँ, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गोविंदपुरा विधानसभा की विधायक श्रीमती कृष्णा गौड़ जी रहेंगी और साथ में ही साधु संत हमारे गुफा मंदिर के महंत श्री चंद्रमा दास जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम संपन्न होने। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और हमारे गौशाला की धूप बत्ती हुई आपके सामने रखी हुई है, हमारे गौशाला की ही निर्मित है। सर उसको हाथ में लीजिए, आपके हाथ में लीजिए, आपके हाथ में लो, हमारे गौशाला की बनी हुई धूप बत्ती सब हाथ में ले लो एक बत्तियाँ। और ये गौशाला से ही बनी है। ये उस दिन आकर्षण का केंद्र रहेगी। यहाँ पे गौशाला की तरफ से इसका गौ माता से क्या क्या फायदे हैं ये सब चीज़ बताया जाएगा। और ये जो निर्मित है गौमूत्र, गौ धूप बत्ती, ये सब गौ गाय के गोबर से बने हुए ये सारे उत्पाद वहाँ पे। ये तो किसी काम की नहीं होती है, रोडों पे छोड़ देते हैं। लेकिन श्री हरि गौप्रिया गौशाला के माध्यम से आप ये देखें कि ये जो है धूप बनाने का भी कार्य हो रहा है, गौकाष्ठ बनाने का। जो गैया दूध नहीं दे रहे हैं वो गोबर से गौकाष्ठ बनाया जा रहा है। ये गौमूत्र का बाटलिंग हो रहा है। मतलब हमारा जो ये सनातन संस्कृत रहा है, हमारा ये जो धर्म रहा है, इसमें आप ये देखो कि भले वो गैया दूध ना देती हो, लेकिन दूध के नहीं दे रही है तो कम से कम गोबर का रहे ना, गोबर का उपयोग आप देखो कि कितने अच्छे रूप में प्रारूप में इसका हो सकता है। आपके सामने ये श्री हरिप्रिया धूप बत्ती है, ये जो कि गाय के गोबर से ही बना निर्मित है और ये आपके पास में ही है गौशाला भी, आप वहाँ जाके लाइव भी देख सकते हैं। गौकाष्ठ बनाया जा रहा है जो पूजन में आपके काम में आता है और साथ में गौमूत्र का भी बहुत महत्व है। इसलिए कहा गया है हमारे समाज में, हमारे मानव समाज में कहा गया कि गौ का सेवा निरंतर करना चाहिए व्यक्ति को, जिससे आपकी ये पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तर जाती है। इनका इतना आशीर्वाद होता है गौ माता का। तो आप ये 22 तारीख को यहाँ भव्यता देखेंगे और साधु संतों का आशीर्वाद भी हम सभी को प्राप्त होगा, साथ में गौ माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सभी माताएं बहनें जहाँ तक ये आप लोग मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं, वो तुलसी परिसर में दिनांक 22 दिन रविवार समय दोपहर 2 बजे से यह कार्यक्रम निरंतर प्रारंभ होगा और सांझ बेला तक चलेगा। उसमें प्रसाद वितरण भी रहेगा। साधु संतों जनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। गौ का सेवा करने का हम सभी को सौभाग्य मिलेगा।